अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज मैं कोई रेसिपी नहीं बना रही बल्कि आपके साथ एक छोटा सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ जो कि हम आउट ऑफ सिटी एक शादी में गए हुए थे। वहाँ पे हम लोगों ने जेदी भाई के पास खाना खाया। जेदी भाई मेरे कज़न हैं, इन्होंने हमें इनवाइट किया। वैसे तो हम लोगों ने शादियों में जाके इनकी कैटरिंग का खाना खाया हुआ है, बहुत मज़ा आता है, लेकिन आज हम इनकी शॉप पे आए हैं। इन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था, यहाँ पे हम आए तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि इनकी शॉप बहुत मशहूर है ज़िला कसूर में। तो इनकी बेस्ट शॉप है टिक्का की, तो इसलिए हम लोग आज यहाँ पे आए थे। इनकी थोड़ी सी लाइव कुकिंग आपको दिखाते हैं, साथ में इनके खाने का भी आपको बताते हैं। तो जवेद भाई जो है इनसे आपकी पहले बातचीत करवाते हैं। हम बारबेक्यू सेल करते हैं। बारबेक्यू मलाई बोटी, टिक्का, कबाब, लेग पीस, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, चाप रोस्ट, शाही दाल वगैरह। ये हबीबाबाद जैसे कसूर के अंदर सील पत्तों की, ये हबीबाबाद एक शहर है छोटा सा, वहाँ पे हमने ये बारबेक्यू बनाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छा म्यार है। लोग बहुत दूर दूर से खाना खाने आते हैं हमारे पास। जिससे कसूर में सबसे ज़्यादा मशहूर मेरी दुकान है ये टिक्का शॉप से। अल्लाह पाक का करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे हमारे जवेद भाई और उन्होंने थोड़ा सा अपना इंट्रो दिया। उन्होंने हमें खाना खिलाया जिसमें उन्होंने कबाब और फ्रेश सैलड, चटनियाँ, मलाई टिक्का और साथ में शाही दाल थी और दूसरे सिंपल टिक्के थे, वो सब कुछ खिलाया। ये कुछ खानों की तस्वीरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और कुछ लाइव कुकिंग की, जिनका टेस्ट वाकई में बहुत लाजवाब था। फ्रेश चीज़ें थी सारी, क्योंकि गांव का माहौल जो आपको पता है साफ़ सुथरा होता है। वहाँ से चिकन और ये सारी चीज़ें वो लोग फ़ौरन लेते हैं, ताज़ी बनाते हैं। दूध वगैरह, चाय यहाँ पे बहुत मज़े की थी और दही की चटनी वगैरह। तो हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। और इनकी जो सब बेहतरीन चीज़ ये है कि ये जो लाइव कुकिंग है ये बहुत फ्रेश है। और मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आई, उन्होंने मुझे ये दाल खिलाई थी। शाही दाल है, माश की दाल है, शाही दाल है, जो कि हम नाना करते हुए भी सारी खा गए। बहुत मज़ा आया रोटी के साथ। फ्रेश इनका लाइव तंदूर लगा हुआ है, वहाँ से फ्रेश रोटियाँ आ रही थी और हम लोगों ने ये सारी दाल एंजॉय की। इनसे मैंने इस दाल की रेसिपी भी पूछी है। उन्होंने वादा किया है इंशाल्लाह ये शाही दाल की रेसिपी वो मुझे बताएंगे और फिर मैं अपने चैनल पर शेयर भी करूँगी। और ये देखें, बहुत ज़बरदस्त किस्म के टिक्के और ग्रिल फ़िश थी यहाँ पे। ग्रिल फ़िश जो थी वो बहुत ज़बरदस्त मियारी किस्म की, के टेस्ट और आप कह लें टेक्सचर बेहतरीन था। दीदी भाई कैटरिंग भी करते हैं हमारे घरों में, शादियों में अक्सर उन्होंने कैटरिंग की हुई है। हमने बहुत दफ़ा इनका खाया है। तो अगर आप लोग इनसे कैटरिंग करवाना चाहें या इनके पास जाके खाना चाहें तो मैं कमेंट बॉक्स में इनकी जो है लोकेशन और इनका फ़ोन नंबर पिन कर दूँगी। ये देखें, ये सैलड इतनी फ्रेश थी, आप यकीन करें हम लोगों ने सैलड जो है वो बैठे बैठे ऐसे ही खा ली, क्योंकि यहाँ पे सारी सब्ज़ियाँ वगैरह पास सब खेत है, उगती हैं और फ्रेश मिलती हैं। दूध का टेस्ट और गुड़ का टेस्ट, इनकी चटनियाँ सब लाजवाब हैं। और इनकी मुझे तो इतनी पब्लिसिटी करने की ज़रूरत नहीं है कि ये ऑलरेडी माशाल्लाह से बहुत मशहूर है। बहुत से लोग यहाँ पे आके खाना खाते हैं, तो हम लोग इस आके यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम खा रहे हैं, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। क्योंकि वैसे तो हम लोगों ने इनका काफ़ी दफ़ा खाया हुआ है घरों में और कैटरिंग में, तो आज सोचा चलिए आपके साथ भी शेयर करते हैं। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपीज़ हम आपके साथ बहुत सारी शेयर करते हैं। आइंदा इंशाल्लाह आपके साथ छोटे छोटे ब्लॉग्स भी शेयर करूँगी और अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, कहाँ पे हम गए और क्या खाना हमें अच्छा लगा, क्या खाना नहीं अच्छा लगा। तो छोटे से ब्लॉग्स का सिलसिला भी शुरू करूँगी आइंदा से। तो ये देखिए, ये जो मैं इनका सेटअप दिखा रही हूँ ये बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा देर आपको इंतज़ार भी नहीं यहाँ पे करना पड़ता है, जल्दी ही खाना मिल जाता है। बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और बारिश भी हो रही थी, तो इसलिए ये खाने का मज़ा बहुत दुबाला हुआ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।